सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की जांच की मांग उठने लगी है। दरअसल कोरोना काल के दौरान सिवान के सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार लोग उनकी मौत पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार इलाज में जो लापरवाही बरती गई, लापरवाही की वजह से ही उनकी मौत हुई थी। इसलिए कि जो कोविड की जांच रिपोर्ट थी वो मौत के बाद आई थी, यानी उन्हें कोविड हुआ था या नहीं हुआ था, इस सारे मामले पर एक सवाल खड़े हुए थे उस वक्त। और जिस वक्त उनके जो पुत्र हैं उसामा शहाब, वो लगातार दिल्ली की गलियों में खाक छान रहे थे, इसलिए कि अपने पिता की लाश को वो सिवान लाना चाहते थे। और उसी वक्त उनके जो समर्थक हैं उन्होंने ये दावा किया था कि साजिश के तहत, सियासी साजिश के तहत मोहम्मद शहाबुद्दीन को मौत के घाट उतारा गया, इलाज में लापरवाही बरती गई। इसलिए कि जब उनकी मौत के बाद कोरोना की रिपोर्ट आई थी तो वो रिपोर्ट भी नेगेटिव थी, तो आखिरकार फिर पॉजिटिव न होने के दौरान उनकी मौत कैसे हो गई, कहां पर जो है हेल्थ लैप्स हुआ, कहां पर डॉक्टरों की लापरवाही थी, या ये कि उनके इलाज में कोताही बरती गई, उन्हें ऐसे अस्पताल में दाखिल किया गया जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद नजर आलम, उन्होंने सवाल उठाया है और कारवां के पेज पर लिखा है, तेजस्वी यादव को खासतौर से और मौजूदा सरकार है उसको ये कहा गया, उनसे मांग की गई कि अब तो सरकार आपकी है, इसलिए अब आपको कम से कम उनके मृत्यु की जो जांच है वो करनी चाहिए, कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी ये जांच करे कि आखिरकार दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत किन परिस्थितियों में हुई, किस वजह से उन्हें इलाज नहीं मिला, आखिरकार उन्हें जेल से अस्पताल क्यों लाया जाया गया। और ऐसे हालात में जब कोविड का दौर था, यहाँ वहाँ लोग अफरा तफरी में जी रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें ऐसे अस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, और जिस दौरान उन्हें इलाज के लिए लाया गया था वहाँ पर उनका जो ब्लड सैंपल है वो लिया गया था। और उसके बाद जब उनकी मौत हो गई तब वो कोविड की रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव थी, यानी वो कोविड पॉजिटिव नहीं थे। तो फिर आखिरकार ये हवा क्यों बनाई गई, ऐसा क्यों माहौल बनाया गया कि कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई है। ये सारे सवालात खड़े किए गए हैं कारवां की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है पूरी शफाफियत से की जाए, ताकि इस मामले का खुलासा हो सके कि आखिरकार उनकी मौत किन कारणों से हुई, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। जो लापरवाही थी डॉक्टरों की वो थी, या इलाज समय पर न मिलने की वजह से हुआ। लेकिन आखिरकार सवाल एक बड़ा ये खड़ा किया जा रहा है कि जब कोविड उनको था ही नहीं तो फिर कोविड की वजह से मौत की बातें क्यों की गई। और इस पूरे मामले पर सरकार का जो रवैया था उसको लेकर के नाराजगी लगातार उनके जो परिजन है वो जताते रहे, उनके जो समर्थक है वो जताते रहे। हालांकि इस मामले को लेकर के उनके परिवार ने भी इल्जाम लगाया था, लेकिन अब जो है ऑल इंडिया बेदारी कारवां की तरफ से इल्जाम लगाया गया है कि उनकी जो मौत हुई वो सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण हुई। इसलिए कि अगर कोविड की वजह से मौत होती तो कोविड की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आती, और वो रिपोर्ट जो है उनकी मौत के बाद आई थी। इसलिए ये सारे सवालात खड़े हो रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। हालांकि जिस दौरान उनकी मौत हुई थी लोग ये चाह रहे थे कि उनकी जो लाश है वो सिवान लाई जाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण सरकार ने अनुमति नहीं दी। कई बार कोशिशें उनके परिवार की ओर से की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आखिरकार उन्हें दिल्ली के कब्रिस्तान में जो है सुपुर्द खाक किया गया था। उसके बाद से लगातार अब ये सवाल खड़े हो गए और कहा जा रहा है कि जब सरकार राज्य में सेक्युलर सरकार है, तेजस्वी यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, तो ऑल इंडिया बेदारी कारवां के नजर आलम ने यह मांग की है कि आप इसकी पूरी शफाफियत से जांच कीजिए और जांच में यह पता चल जाएगा कि आखिरकार उनकी मौत किन वजहों से हुई थी।